हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020। जी हाँ, अब भर्ती आ चुका है। अभ्यर्थियों के मन में जिनकी तैयारी अच्छी है या ठीक ठाक है, उनके मन में वेतन का कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर यदि हम टीजीटी पीजीटी में हमारा हो गया तो कितना वेतन मिलेगा। और होना भी चाहिए कौतूहल, क्योंकि ये बहुत बड़ा हर अभ्यर्थी के जीवन में एक सपना सा होता है कि उसको कितना वेतन मिलेगा और पहली सैलरी उसके हाथ में कब आएगी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि वो अपने खून पसीना एक करके वर्षों की तैयारी के बाद एक नौकरी पाता है और उसका जो उसके लिए कौतूहल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कौतूहल को हर वो अभ्यर्थी समझ सकता है जो तैयारी करता है, कई कई सालों तक अपने माँ बाप से दूर रहता है, अपने भाई बहन से दूर रहता है, खुद खाना बनाता है, घर की सारी शानो शौकत छोड़ के वो शहर आता है और वो तैयारी करता है। उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि उसकी पहली वेतन कितना मिलेगा और उसके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। तो जी हाँ, हम टीजीटी पीजीटी के लिए इसी विषय पे एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं। कौन कौन से भत्ते आपको मिलेंगे, 60,000 से अधिक वेतन आपको मिलेगा, कौन कौन सी कटौती होगी और आपके हाथ में अंत तक कितनी बचत होगी, और आपके सालाना कौन कौन सी कटौती, कितना टैक्स देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी की, यानी कि जो है टीजीटी भर्ती में जो शिक्षक बनेगा उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके वेतन पे की। तो इनका जो ग्रेड पे होगा वो 4600 ग्रेड पे होगा और इनकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो 44,900 से शुरुआत होगी, यानी कि इनका बेसिक पे होगा। अब आपको पता है कि सैलरी जैसे जितने बड़े शहर में रहेंगे उतनी अधिक सैलरी मिलती है, क्योंकि बड़े शहरों में जो है रहने के लिए अधिक खर्चा करना पड़ता है तथा जीवन लाइफ भी अधिक महंगी होती है, इसलिए वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है। हालांकि बेसिक पे है वो किसी भी शहर में रहिए वो बराबर मिलता है। 44,900 रुपये आपको मिलेंगे, चाहे गांव में रहिए आप चाहे शहर में। वही महंगाई भत्ता भी आप किसी भी शहर में रहिए आपको बराबर मिलता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 17% है। ये समय समय पे इसकी बढ़ोतरी होती रहती है, यानी कि ये बढ़ के कभी 4% आपने देखा होगा, कभी 5%। चुनाव के समय अक्सर इसमें बढ़ोतरियाँ की जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको जो है डीए में बढ़ोतरी होती रहती है। वर्तमान में डीए 17% है, यानी कि मूल वेतन का अगर आप 17% निकालिएगा तो 7,633 आएगा, यानी कि सभी को 7,633 बनेगा। वहीं एचआरए की बात करें तो एचआरए में हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो आप रहते हैं शहरों में उसका जो आपको रहने का खर्चा दिया जाता है वो है। तो एचआरए की अगर हम बात करें तो देखिए, बड़े शहरों में जब आप लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे बड़े शहरों में आप कमरा लेने जाते हैं, सिंगल कमरा भी आपको 4,000 मिलता है और फैमिली का आप जोड़ लीजिएगा तो 10,000 के नीचे नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से गांव में आप जाइएगा तो सिंगल कमरा आपको 500 में मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसी हिसाब से सरकार ने भी एक आंकड़ा बनाया और उसी हिसाब से ये यहाँ पे जो है हाउस रेंट अलाउंस सरकार देती है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो बड़े महानगरों में 24% और नगर पालिका जो मध्यम सिटी होते हैं, मध्यम शहर होते हैं, उनमें 16% और गाँवों में जो है 8% एचआरए दिया जाता है। ये जो एचआरए है वो बेसिक पे दिया जाता है, यानी कि 44,900 पे ये आपको दिया जाता है। तो शहरों में आपका जो है एचआरए 10,776 रुपये, मध्यम क्षेत्रों या नगर पालिका में 7,184 और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 3,592 रुपये बनेगा। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते जैसे ट्रेवलिंग अलावेंस हैं, कई सारे अन्य भत्ते हैं, क्योंकि टीचरों को अन्य सारी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनको डेली स्कूल जाना पड़ता है तो इनको मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है। तो इन सब की चीज़ें जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 2,000 और पर महीने आपको भत्ते के रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पे कटौती की बात करते हैं तो 10% आपका एनपीए के रूप में, नेशनल पेंशन इनकी स्कीम या पीएफ के रूप में कटौती होती है। तो इसकी लगभग यहाँ पे 4,000 के आसपास आपकी कटौती हो जाती है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको जो बड़े महानगरों शहर में आप जब नौकरी पाएंगे तो आपको 61,309 रुपये आपके हाथ में सैलरी आएगी। ये 61 से 62 थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन लगभग इतनी ही सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। वहीं नगर पालिका जैसे क्षेत्रों में आपको 57,717 और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 54,152 सैलरी आपके हाथ में मिलेगी। अब हम आपको बता दें कि इसके अलावा इसमें जो है जो इनकम टैक्स आपको लगता है, हालांकि इनकम टैक्स की सीमा अब काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखिए 12.72 यानी कि करीब आपको लगभग 5 लाख तक तो इनकम टैक्स में छूट है, उसके बाद 10% है, जिसमें कि अगर कुल मिला के अन्य छूटों को जोड़ दिया जाए तो करीब 1 लाख तक अन्य छूटों में हो जाएगी। यानी करीब 1 लाख पे आपको टैक्स 10% देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 के पास आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको आपके हाथ में जो सैलरी है एक साल में लगभग 7 लाख के आसपास आपके हाथ में जो है टोटल सैलरी आएगी, यानी कि 7 लाख ईयरली आपकी इनकम होगी। वहाँ पे अब हम पीजीटी के ओर बढ़ते हैं, तो पीजीटी की सैलरी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पीजीटी में आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पे सेम कंडीशन है। हालांकि पीजीटी का ग्रेड पे जो है 4800 है, और जो बेसिक पे है इनका, जहाँ पे टीजीटी के टीचरों का 44,900 था है, इनका 47,600 है। तो करीब 2,500 से अधिक इनका जो वेतन बेसिक पे है अधिक है, तो उसी हिसाब से डीए एचआरए आदि में वृद्धि होगी। तो महानगरों में जो पीजीटी के टीचर हैं, जिन्हें कि प्रवक्ता कहते हैं हम लोग, उनका जो बेसिक पे है 47,600 होगा। डीए 17% महंगाई भत्ता, फिर से हम बता दें कि ये डीए आपको बढ़ता रहता है समय समय पे। तो ये आपका 17% है, यानी कि 8,092 रुपये इनको मिलेगा। वहीं एचआरए 24%, फिर से महानगरों में तो 11,424। अन्य भत्ते यहाँ पे 2,200 रुपये इनको मिलेंगे, थोड़ा भत्ता इनका बढ़ जाता है, और कटौती इनकी 45,000 हो जाएगी। यानी कि महानगरों में जो प्रवक्ता का वेतन होगा आपका 64,816 रुपये प्रतिवर्ष इनके हाथ में आएगा। वहीं पर नगर पालिका जैसे क्षेत्रों में ये दोनों चीज़ें, यानी कि बेसिक पे और डीए तो बराबर रहेगा। एचआरए में कटौती की वजह से वेतन पे जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अन्न भत्ते और कटौती में थोड़ा बहुत, अन्न भत्तों में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इनके वेतन जो है हाथ में कितना आएगा। इनके वेतन जो इनके हाथ में 61,008 रुपये आएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सब कुछ जोड़ घटा के कुल मिला के 57,200 रुपये आएगा, क्योंकि इनका एचआरए कम होगा। ऊपर हमने बेसिक बता दिया है सभी के बारे में, तो उसको आप ऊपर वाला टीजीटी वाला ध्यान से सुन लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कि कितना अच्छा वेतनमान है, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, अच्छी सम्मान की नौकरी होती है टीजीटी पीजीटी की। तो ये आपके लिए वेतन मान रहा पूरा हमने आपको विस्तृत रूप से दे दिया। इनके में तो ईयरली जो टैक्स डिडक्शन होगा, क्योंकि इनकी सैलरी जो होगी करीब 7,70,000 से 80,000 बनेगी, तो इनको करीब 1,70,000 से 80,000 में इनको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनको करीब जो टैक्स है वो 16 से 17,000 इनको देना पड़ सकता है। तो ये रही आपके लिए टोटल अपडेट, यानी कि इनकी जो ईयरली सेविंग होगी वो करीब होगी 7,60,000 से 70,000 रुपये। और जो वहाँ पे टीचरों की, टीजीटी के टीचर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे करीब 7 लाख की सेविंग होगी। तो ये रही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।